नेशनल खबर, सब पर नजर। सच बहुत कड़वा होता है। सुनेंगे सर, बताइए जरूर सर। सुनेंगे। आपकी बच्ची को डायबिटीज नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है सर, इसे डायबिटीज़ नहीं है सर। और अब इसके सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव है, मतलब रिपोर्ट्स इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं आपके यहाँ से। अभी इस 15 दिनों में माइनस में जा रही है बार बार। इंसुलिन भी इसका 12 और 10 था, जो कि 4 पर आ गया है। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज का ये वीडियो उन माता पिताओं को समर्पित है जिनके बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 है, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार जो कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के संस्थापक हैं और जिनकी देश भर में 50 से ज्यादा शाखाएं हैं, और जिनका दावा है कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज ही डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। वो वीडियो जब वो लोग जो मरीज है डायबिटीज टाइप 1 के, जो एक छोटी सी बच्ची है, वो वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार के पास आती है, और जब उनकी फैमिली को ये पता चलता है कि इससे डायबिटीज है ही नहीं, उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो जरा आप इस वीडियो में देखिए। क्या तकलीफ है आपके बच्चे को? मेरी बच्ची को डायबिटीज़ है सर, पिछले 2 महीने से। क्या बताया वहाँ के डॉक्टरों ने? वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी को डायबिटीज हो गई है, और अब इसे मतलब ये इंसुलिन पे लेना होगा, इंसुलिन ही लेना होगा, और शायद ये मतलब इंसुलिन तो उम्र भर चलेगा, डायबिटीज जड़ से खत्म नहीं होती है। ये जो रिपोर्ट अभी हमने निकलवाए हैं, ये रिपोर्ट आपने कभी निकलवाए हैं क्या? नहीं, वहाँ के डॉक्टर को मैंने कह भी दी। ये आपके जो वीडियो मेरे पास पहले से थे, जो आपकी जांचें, वो 1 महीने पहले मेरे को आपके मतलब कपिल नाम के कोई है आपके, तो उन्होंने कहा कि ये 6 रिपोर्ट से ये कोई भी डॉक्टर नहीं करवाते, डॉक्टर एस कुमार करवाते हैं, और आप ये 6 जांचें मतलब करवा लो। तो मैंने वहाँ जब डॉक्टर साहब को दिखाने गए थे ऋतिक अग्रवाल, तो मैंने ये 6 जांचें उनको बताई थी। मैंने कहा सर आप ये 6 जांचें करवा लो, अगर जांचों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो जांचें करानी है वो करवा सकते हो। तो उन्होंने कहा हमारे ये होती नहीं है, आप कोई क्यों फालतू फंड में पड़ रहे हो। मैंने कहा तो गोली दे सकते हो, कि गोली भी नहीं, इंसुलिन ही लेना होगा, आप मतलब उम्मीद छोड़ दो। ये सर जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, मतलब हमारे रास्ता में बहुत से ऐसे केस है, मतलब प्राय कर हर दूसरे घर में डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा। अगर मतलब एक बच्चा ठीक हो जाए तो हम भी यही कोशिश करेंगे आगे से आगे कि आप भाई, हम भी यही चाहेंगे कि आगे से किसी को भी इस बारे में परेशानी ना हो और इस तकलीफ से गुजरना ना पड़े, आपके पास आए वो भी और अपना इलाज कराए। नहीं, अभी मुझे बताइए कि वो जो वीडियो आपने देखे तो उसमें क्या चीज आपको जहन में ऐसी लगी कि आपको लगा कि मिलना चाहिए? उम्मीद जगी, शायद हमें ये लगा कि शायद आपके पास जाएंगे, अब और तो कोई रास्ता नहीं है, भगवान ने हमें आपका ये रास्ता दिखाया आपके पास आने का, तो इस उम्मीद के साथ आएंगे शायद हमारी बेटी की डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाए, इसके इंसुलिन ना लेना पड़े, या ये गोलियों के सारे इंसुलिन के सारे समझौते की जिंदगी ना जिए। अब मैं जो कुछ सच बोलूंगा उसकी ताकत होना चाहिए आप में सुनने में। जी सर, वहां से सुनेंगे आप? बहुत सच बहुत कड़वा होता है। सुनेंगे सर, बताइए सर। सुनेंगे। आपकी बच्ची को डायबिटीज नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है सर, इसे डायबिटीज नहीं है सर। क्या हो सर, गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? सर नहीं है शब्द कहने के लिए, जो बीमारी से 2 महीने से हम तो रात दिन सोच के, मतलब एक तरह से एक बार जब पता चलता है कि पहाड़ टूट जाता है, मतलब समझ में नहीं आता, इतनी गहरी चिंता, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते। तो ये थी वीडियो की पहली तस्वीर। अब आप उस तस्वीर पर गौर कीजिए जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट
सामने आए उसे लेकर उनकी फैमिली, उस बच्चे की फैमिली कितनी भावुक हो गई, वो तस्वीरें भी हम आपको अब दिखाते हैं। तो 1.5 महीने से आपकी दवाई लेने के बाद कुछ फ़र्क है, इसमें बहुत से फ़र्क है। इसकी कुछ आपने ऐसे टेस्ट कराए जो बाकी डॉक्टर नहीं करवाते हैं, जैसे 6 रिपोर्ट्स जो आप करवाते हैं वो वहाँ के डॉक्टर हमें कभी नहीं बोला। हमने उनसे पूछा भी था कि आप कोई जांच हो तो करवा लो, तो वहाँ डॉक्टर ने नहीं करवाई वो, और आपने वो सारी जांचें करवाई और एक GAD 65 जांच भी करवाई आपने। तो उनके आधार पे आपने हमसे मतलब ऐसे तो पहले ही आश्वासन आपने पहले ही दिन में दे दिया कि इसे डायबिटीज़ नहीं है, और अब इसके सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव है, मतलब रिपोर्ट्स इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं आपके यहाँ से। ट्रीटमेंट लेने के बाद काफ़ी फ़र्क है इसमें। जैसे इसके कभी ये डायबिटीज़ 3 महीने से है तो कभी माइनस पॉइंट में इसकी शुगर नहीं गई। अभी इस 15 दिनों में माइनस में जा रही है बार बार। इंसुलिन भी इसका 12 और 10 था, जो कि 4 पर आ गया है, 4 सुबह 4 शाम को, और पहले 12 और 10 लेती थी। तो काफ़ी हद तक इसे आराम है। और आप सर, अगर आप जैसे डॉक्टर मतलब बाकी सारे डॉक्टर आपके रास्ते पे चले तो शायद पेशेंटों को इतना तकलीफ ना हो। जो लोग डायबिटीज़ का नाम छोटी उम्र में लेने से जो लोग डरने लग जाते हैं, वो उनका भला हो जाए। वो सारे रिपोर्ट्स जो जिस तरह आप करवाते हो, आप गहराई में जाते हो, डॉक्टर नहीं जाते हैं। और सर हमें तो बहुत खुशी है, जैसे हम अभी 2 महीने तो बहुत रोए थे कि हमारी बेटी को डायबिटीज़ हो गई, और अब आराम है कि इसे डायबिटीज़ नहीं है, ये इसका इंसुलिन पूरी तरह से छूट जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। ये सुन के हमें सर बहुत खुशी हो रही है। आपको पहली बार जब हमने बोला था कि आपको बच्ची को डायबिटीज़ नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स आपने निकलवाए थे, है ना, और रिपोर्ट के भरोसे हमने आपको बोल दिया था कि भाई बच्ची को डायबिटीज़ नहीं है, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ था आपको? सर हमें तो ये महसूस हुआ कि जैसे हम जिन डॉक्टरों के भरोसे विश्वास करके जाते हैं और वहाँ सिर्फ वो H1C की एक जांच करवाते हैं, उसी के आधार पे पेशेंट को सीधा बोल देते हैं कि आपको डायबिटीज़ है और अब इसको अब ये उम्र भर दवाई लेनी है, इंसुलिन लेना है। और आपके पास है तो जैसे आपने हमें अचानक कहा कि इसे डायबिटीज़ नहीं है, इसके वो 6 तरह के जो टेस्ट करवाने के बाद आपने कहा था कि इसे डायबिटीज़ नहीं है, तो मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, किस बात पे विश्वास करें। मतलब जो हमारे वहाँ डॉक्टर है उन पे करे या आप पे करे, ऐसा लग रहा था हमें उस दिन। क्या सही है क्या गलत है, मतलब हम ऐसा सोच नहीं पा रहे थे हम। और अब जब इसके रिजल्ट सही आ रहे हैं, इसकी शुगर लेवल कम हो रहा है, मतलब जैसे पहले 300-400 रहता था, तो अब जैसे इसके 150 के अंदर ही रह रहा है लगभग। अभी देखिए ना आप, अभी इसका तो 81 आया है और बार बार माइनस में जा रहा है, तो माइनस में जा रहा है, पहले कभी माइनस में गया नहीं। और तो आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं? अभी आपने बोला था कि आपके बहुत परेशानी है लोगों को, आप क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हो कि ठीक नहीं होने वाली है? हाँ नहीं घर वालों ने भी, घर वालों में तो क्या है कि हमारे 4-5 केस है घर में डायबिटीज के, तो वो लोग मतलब बाहर से विदेश से, मतलब वो कहते हैं कि हमने जो धरती पे जितने उपाय है वो सारे कर लिए, आप भी मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो हम तो आए थे आपके पास, तो अब उन लोगों में भी वो उम्मीद की किरण जगी है कि शायद इनका इलाज हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। तो देखा आपने वीडियो में कैसे एक बच्ची जिसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कि वो डायबिटीज़ टाइप 1 से पीड़ित है, लेकिन जब वो डॉक्टर एस कुमार के पास आई तो पता चला कि उसे डायबिटीज़ टाइप 1 है ही नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके लिए तो आपको उस फंडामेंटल जो टेस्ट है उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। आज भी हम 19वीं और 20वीं सदी के जो टेस्टिंग मेथड्स हैं या टेस्टिंग जो टेस्ट है उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हालांकि 21वीं सदी के भी उस पर लिखे हैं, लेकिन उसको ऊपर इतना गौर नहीं किया जा रहा है। वो जो टेस्ट है आज भारत में, वैसे हर वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि पहले मुद्दा है या नहीं इसका तो पता लगे। बिल्कुल। जैसे कोर्ट में हम लोग जाते हैं, कोई भी कोर्ट में चला गया तो सबसे पहले कोर्ट ये तय करती है कि भाई मसला क्या है, उसके बाद में भीड़ फिर बाद में चलता है। हमारे यहाँ मसला कोई फिक्स करता ही नहीं है। आया, आपकी शुगर फास्टिंग बढ़ी है, आपकी पोस्ट मिल बढ़ी है, आपका HbA1c बढ़ा हुआ, आपको डायबिटीज़ है। और
जो मेरा अनुभव या जो पेशेंट का अनुभव है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी वो पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी फास्टिंग, पोस्टमीर, HbA1c, ये 3 टेस्ट होते हैं और तीनों टेस्ट के माध्यम से इसको एक जरिया बना के पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आपको डायबिटीज़ है और आपको ज़िंदगी भर मरते दम तक आपको गोलियां लेना है। इंसान है, इंसान से सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है। उसको आप कितना भी बोलो कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो भी वो इस चीज़ को मानने लगता है। हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था तो उसमें एक पेशेंट थी, लेकिन पूरी फैमिली मुझे नज़र आई, मामा भी, पापा भी, मम्मी भी, और मुझे उसमें ये भी सुनाई दिया कि बहुत सारे लोग जो उनके फैमिली में थे, जो 4-5 लोग ऑलरेडी डायबिटीज़ जिनको है, उन्होंने मना किया कि डॉक्टर एस कुमार के पास जाकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने दुनिया भर की चीज़ें अपना ली हैं। लेकिन उसके बाद भी वो आपके पास आए, तो इसे लेकर आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। उसी फैमिली ने मुझे ये भी बताया कि भाई मलेशिया से दवाई आई, बाहर देशों से दवाई आई, तब उनके जो अदर जो मेंबर है, छोटे बच्चे हैं, उनका डायबिटीज़ खत्म नहीं हुआ, तो डॉक्टर कुमार के पास जाके करेंगे क्या है? बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। और लेकिन उसकी जो मदर थी, जिनका नाम शायद सुनीता सोनी जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को बोला नहीं, मुझे एक बार सर से मिलने तो दो कम से कम। तो सारे लोग प्रतिबंधित थे, नहीं लाए, लेकिन तो भी उसने कन्विंस किया घर के लोगों को, अपने हस्बैंड के साथ में, उनके कोई बीकानेर के एक और भी थे उनके रिलेटिव, उनको साथ में लेके आया। जब मेरे पास रिपोर्ट रखा उन्होंने, तो मैंने बोला था आपको मेरे पास आना है तो आपको रिपोर्ट के साथ आना चाहिए। और आज भी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि बिना किसी रिपोर्ट्स के हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है। जो रिपोर्ट लेके हमारे पास में आए, तो मैंने जब सारे रिपोर्ट देखे तो मैंने कहा भाई आपको तो डायबिटीज़ नहीं है बच्ची को। तो बड़े चौंक गए वो लोग, जैसा आपने भी इसमें देखा, वीडियो में देखा, चौंक गए। बोले डॉक्टर साहब ऐसे कैसे? तो इतना रोने लगे वो लोग। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अपन तो साइंस के साथ जाएंगे। मैं बताने वाला कौन होता हूँ? मैं बताने वाला कुछ नहीं होता, मैं तो सिर्फ साइंस का पुजारी हूँ। साइंस की चीज़ें मुझे समझती हैं, उसके हिसाब से मैंने उनको बताया। और एक टेस्ट मैंने उनको बताई कि अगर ये टेस्ट आती है तो जो मैं बोल रहा हूँ ये 100% निकलेगी। वो होता है GAD 65। ये टेस्ट 15 दिन के बाद आई तो उनकी नेगेटिव आई। फिर उनको मैंने फ़ोन करके बोला कि भाई आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो मुझे बताइए कि इतने वो खुश हुए, इतने खुश हुए। उसका वीडियो आप उनका भी आ गया, उनकी खुशी साफ जाहिर हो रही थी वीडियो में। लेकिन जो मेरा अगला सवाल है वो यही है सर कि हमारे देश में साइंस आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, सब चीज़ आगे बढ़ गई, हम सब में विकास कर रहे हैं, तो फिर डायबिटीज़ वहीं की वहीं क्यों है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्यों है? मानसिकता, हर चीज़ में मानसिकता, एटीट्यूड अगर हमारे दिल में है कि हमें ये इसको ठीक करना है तो हम अवश्य हाथ पैर मारेंगे, सोचेंगे। तो ये तो सारा इसका विधान मेडिकल बुक्स में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले पता लगाएं कि आपके शरीर में इंसुलिन कितनी बन रही है, उसकी मात्रा कितनी है, आपके शरीर के अंदर जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स कितने हैं, उसका परसेंटेज कितना है, आपकी उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसके अंदर उसका सी पेप्टाइड कितना है। तो ये तो बेसिक टेस्ट हैं। भारत में जितने भी पेशेंट आज इस चीज़ को देख रहे हैं, ना ही बल्कि डायबिटिक 1 के, लेकिन डायबिटिक 2 पेशेंट्स लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है उन लोगों से कि ये टेस्ट ज़रूर कराएं और अपने शहर के जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, आपके उनको जाके इनसे बात करें और उनसे समझने की कोशिश करें कि वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि 90% लोग भारत के ऐसे हैं जो अधूरी जांच के बिना अभी भी टैबलेट और कैप्सूल और इंसुलिन ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे सिद्ध होता है, ये जो आपने बच्ची का रिकॉर्ड, इससे सिद्ध होता है कि रिपोर्ट्स करा ही नहीं रहे। तो कुछ समय मुझे और भी होता है, जब किसी शहर के नामचीन डॉक्टर, जिसका नंबर 1 नंबर 2 पे कहलाते हैं, जिनके पास रोज़ से 200-500 पेशेंट्स होते हैं, उनके पास टेस्ट जाने के बाद में ये टेस्ट वो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई आप पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, आप ये टेस्ट की क्या ज़रूरत है। तो अब इसकी मानसिकता तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन सोच तो सोच है, सही सही रहेगा। अगर हर डॉक्टर इसको समझने की कोशिश करे, ये एप्लीकेबल करे, तो जैसा मैं हमेशा बोलते आया हूँ और आज भी बोलूँगा
कि अगर किसी ने मेरा साथ दिया, जो डायबिटोलॉजिस्ट हो या डॉक्टर्स हो, और इसको समझ के कोशिश करें, तो आने वाले अगले 50 सालों में भारत से डायबिटीज़ का नामो निशान मिट जाएगा। ऑन द कंट्री आज ये कहा जाता है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो एक कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि सच सच होता है, मेरे बोलने से सच बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल सर। वहीं सर आपका एक लेख छपा था अखबार में, उसमें आपको टैग दिया गया था गेम चेंजर इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, जैसे आपका चैनल है, वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि भाई सच तक जाए। बिल्कुल। तो जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बात की, बोले आज आपके बारे में हमें बहुत सुनाई दे रहा है कि आप ऐसा करते हैं, आपके डायबिटीज़ लोग ठीक होते हैं। तो जब उनने मेरी बात की तो शायद उनको ऐसा लगा कि डॉक्टर कुमार हैं वो गेम चेंजर है इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि सब एक तरफ जा रहे हैं, सब एक तरफ एक सांचा बना हुआ, सांचे के बाहर नहीं निकल रहे हैं। वही फास्टिंग, पोस्ट मील, HbA1c, इसके सिवा तीसरी टेस्ट नहीं कराते। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या हम आपको गेम चेंजर इन मैंने डायबिटीज, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये शुरुआत है ये। बिल्कुल। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोलना चाहूँगा कि भारत का ये इतिहास बनेगा। एक आपका जो नेशनल खबर है, इस चीज़ को सामने जो ला रहे हैं, सच को सामने ला रहे हैं, ये भारत में इतिहास बन के रह जाएगा। जैसे किसी ज़माने में टाइफाइड, मलेरिया, टीबी एक बड़े प्रचुर इसमें हुआ करती थी, लोग हैजे से मरते थे, मलेरिया से मरते, टाइफाइड से मरते, टीबी से मौत हो जाती थी। पेशेंट को टीबी हुई तो सैनिटोरियम में रखा जाता था, लेकिन जब उस पर इलाज ढूंढा गया तो आज इतिहास बन गई। आज आप ढूंढो तो नहीं मिलेगी, 6 महीने में टीबी ठीक हो जाती है। आज डायबिटीज़ 25 साल, 30 साल, 35 साल लोग ले रहे हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं है। ऐसे कई, एक नहीं हजारों केसेस हमारे पास में हैं, हर शहर में है, और वो इस लायक हो गए हैं कि इससे मुक्तता पा रहे हैं और बड़े अच्छे हो रहे हैं। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि इस इंटरव्यू को देखकर आप अपनी मानसिकता थोड़ी सी बदलिए और एक बार डॉक्टर एस कुमार को मौका तो दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। वहीं सर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप कहीं ना कहीं मुझे ना कूपरनिकस के पथ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। तो क्या है ये, मतलब आपको तो अब दूसरा कूपरनिकस कहा जाने लगेगा। जहाँ तक मैं आपको देख पा रही हूँ, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेडिकल से बिल्कुल अलग चल रहे हैं, साइंस पर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड कूपरनिकस आप ही हैं। आप जो बोले हो सकता है और होगा। बिल्कुल। शायद कूपरनिकस की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन आने वाला जो कल है ये ज़रूर याद रखेगा कि डॉक्टर कुमार जो एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा साइंटिस्ट था, जैसे आज कूपरनिकस के बारे में बोलते हैं। कूपरनिकस एक ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये कहा था कि पृथ्वी जो है ये सूर्यमंडल के आजू बाजू घूमती है। अकेला इंसान, अकेला साइंटिस्ट था, लेकिन सारा दुनिया, सारे विद्वान, सारे जितने पूरे वर्ल्ड के, भारत पूरे वर्ल्ड के कहते थे कि नहीं, पृथ्वी स्थिर है और सूर्यमंडल उसके आजू बाजू। लेकिन समय के साथ में आप देखें जो सच है वो सच ही आया। आज भी पृथ्वी जो सौरमंडल के आगे पीछे घूमती है। तो आज जो मेरी कहानी है, अब मानो या ना मानो, ये इससे मिलती जुलती है। वो ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ही हो, और जो मैं कह रहा हूँ शायद साइंस के ऊपर है, साइंस को कभी बदला नहीं जा सकता। 1 + 1 = 2 ही होगा, 1 + 1 = 11 नहीं होगा, चाहे मेरे बात करने से या किसी के बोलने से। बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। और आपका नेशनल खबर पर इंटरव्यूज़ आपको पता है चलते रहते हैं। उसमें एक दर्शक ने कमेंट भी किया था कि आप डॉक्टर एस कुमार नहीं हैं, आप राम के अवतार हैं। तो जहाँ एक तरफ लोग विरोध में जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके काम की बहुत ज़्यादा सराहना की जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों का प्यार जो आपको मिल रहा है। मैं उस इंसान को नमन करता हूँ मेरी तरफ से, जो उसने अपने विचार रखे। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, हर आदमी अच्छा है, हर आदमी राम बन सकता है, हर आदमी रावण बन सकता है, लेकिन उसकी सोच बदले, सच के साथ चले। सच कभी भी आधा नहीं होता,
ना पूरा था। ट्रुथ इज ट्रुथ। उसने एक छवि देखी कि भाई सब लोग ऐसा चल रहे, भाई एक इंसान कैसा जो बात कर रहा है, तो रहेगा तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात है तो एक ही जीसस रहेंगे, एक ही राम रहेगा, एक ही हनुमान होगा, दो नहीं हो सकते। तो अगर ये सच है तो उसके बाद में आने वाली पीढ़ी जो है इस वीडियो को संभाल के रखेंगे, और आज से 100 साल 150 साल जब भी लोग देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, कोई डॉक्टर एस कुमार था जिसने ये बोला था, आज ये सच है। आज की सोच लोग नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन कल आने वाली पीढ़ी इसका ज़रूर फ़ायदा लेगी, मुझे ये पूरा विश्वास है। क्योंकि आज की पीढ़ी थोड़ी सी कम कंप्यूटर में नहीं जा पा रही है या सोच नहीं बदल रही, लेकिन आज हमारे पास आने वाला हर पेशेंट, आपको बड़ा आश्चर्य होगा देर सुन के कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको भेजने वाले उनके बच्चे होते हैं, उनकी बच्चियां होती है कि हम तो आज अमेरिका में हैं, आज हमारी पोस्टिंग यहाँ पे, हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब का हमने देखा है, आप उनके पास ज़रूर जाइए, उनसे आप अपना इलाज कराइए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि पीढ़ी की सोच अलग रही है और इसको सोच को बदलना ही बहुत ज़रूरी है। अगर सोच नहीं बदलते तो मुझे मालूम नहीं। बाकी रही साइंस और मेडिकल साइंस की बात, पेटेंट्स की बात, तो ये बिज़नेस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज हम जो हैं रिटायरिंग एज में हैं, हमारा जो नॉलेज है आज हम सबको बांटना चाहते हैं। हम मानवता के हिसाब से एक हिंदुस्तानी होने के लिए, हिंदुस्तान की जो डायबिटीज पीड़ित लोग हैं उनके लिए या पूरे विश्व के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि दोस्तों, डायबिटीज़ से आपको बिल्कुल डरना नहीं है। पहले आप तय तो करिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है तो डायबिटीज़ 1 है या 2 है। जैसे मैंने अभी एक कोर्ट का एक मसला आपको बताया कि जब भी कोई केसेस कोर्ट में होती है तो पहले मुद्दा तय किया जाता है कि भाई ये चार्जर लगा, ये सही है। जब चार्जर फिक्स होते हैं तब एविडेंस होता है। मैं तो सबसे पहले यही मुद्दा, यहाँ तो बस हुआ और बस आपको मुद्दा करार कर दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया और ताकि अब ठीक नहीं हो सकते। तो उसको दोस्तों, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आज जितने भी लोग इस दुनिया में हैं या भारत में हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये टेस्ट ज़रूर कराएं और इससे आप समझने की कोशिश करें, उसका विश्लेषण करें। अगर आपके शहर में आपके डॉक्टर्स या को नहीं करा पा रहे हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा ऑनलाइन नंबर पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हमारे यहाँ हेल्पलाइन है जहाँ पे आपको पूरी गाइडलाइन दी जाएगी। बिल्कुल सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही कि जब तक डायबिटीज़ जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक डायबिटीज़ से जो तस्वीर भारत की बनी हुई है वो भी नहीं बदलने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इतना कीमती वक्त और कीमती जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा, और ये बात मेरी ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे पहले आप अपनी मानसिकता बदलिए, सोच बदलिए, क्योंकि जैसे ही आप सोच बदलेंगे डायबिटीज़ की तस्वीर खुद ब खुद बदलेगी। उसके अलावा आज का जो वीडियो आपने देखा था वो वाकई में हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उसे देखकर मैं खुद अचंभित हूँ कि एक छोटी सी लड़की डायबिटीज़ टाइप 1 से पीड़ित है, इंसुलिन ले रही है, जबकि बाद में पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ टाइप 1 है ही नहीं। तो ऐसा क्यों करना? जब भी आपको लग रहा है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक बार आप डॉक्टर एस कुमार से संपर्क ज़रूर कीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिलहाल के इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।